वेलकम बैक वीवर्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हम लोग वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरी वीडियो को मैं पूरा मतलब सेक्शन अंडर सेक्शन 18 जो भी डिडक्शंस हैं उनको 3 वीडियोस में कवर करूँगा। तो पहली वीडियो हम कल कर चुके हैं। आज मैं ये सेकेंड पार्ट मतलब टोटल 3 पार्ट्स करने, तो आज ये सेकेंड वीडियो ऑफ 3 आ जाएगी और एक जो बची हुई वीडियो है वो कल आएगी। तो आज कल हम लोगों ने किया था 80 EEB तक, तो आज हमें कंटिन्यू करना है सेक्शन 80G से। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80G बताता है, हमें डिस्क्रिप्शन देता है, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब ये डिडक्शन किसके लिए कौन कौन इसे अवेल कर सकता है? तो इसे सारे लोग अवेल कर सकते हैं। दैट इज़ इंडिविजुअल, HUF, कोई भी कंपनी है, एसोसिएशन है, कोई भी है, वो सारे लोग इसे अवेल कर सकते हैं। इसकी लिमिट क्या है? तो 100% और 50% ऑफ डोनेटेड अमाउंट या क्वालिफाइंग लिमिट्स। 100% और 50% ऑफ डोनेटेड अमाउंट या क्वालिफाइंग लिमिट्स। और यदि आप डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो और कैश में कर रहे हो, तो कैश में आपको जो डिडक्शन मिल पाएगी वो सिर्फ 2000 रुपीज़ तक की ही मिल पाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ 4 चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के अंदर आपको मतलब बनानी है। वो होता है सेक्शन, फिर उसका सेक्शन का डिस्क्रिप्शन, कौन इसे अवेल कर सकता है, और साथ ही साथ इसकी लिमिट्स वगैरह क्या हैं। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 80GG, हाउस रेंट पेड डिडक्शन। आप समझते होंगे हाउस रेंट पेड डिडक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल, ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन अवेल कर सकता है, तो इंडिविजुअल इसे अवेल कर सकता है और वो जितना भी हाउस रेंट पे करता है उसमें वो ये डिडक्शन को अवेल कर सकता है। अब इसका हिसाब किताब क्या है? तो इसका हिसाब इस तरीके से है कि 5000 पर मंथ, जो एनुअली जो अमाउंट हो जाएगा 60,000, ठीक है, 60,000 या 25% ऑफ टोटल इनकम, या इसके सिवा और रेंट पेड -10% ऑफ टोटल इनकम। इनमें से जो भी सबसे कम होगा, विच एवर इज़ लेस, वो डिडक्शन के तौर पे इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80GG मिल जाएगा। अब इस पूरे सेक्शन के अंदर एक शब्द आया है जिसका नाम है टोटल इनकम। टोटल इनकम जो है वो डिफ़ाइन करी गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। आप लोगों को यदि पता है कि टोटल इनकम क्या होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आप जानते हैं टोटल इनकम क्या होती है। अगर आंसर्स करेक्ट रहेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं, और अगर गलत होंगे तो फिर एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बना के उसको हम टोटल इनकम को, ये जो वर्ड है टोटल इनकम, इसे एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। 80GGA। 80GGA डिस्क्राइब करता है डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन इसे अवेल कर सकता है? इसे सब लोग अवेल कर सकते हैं, सिर्फ 2 व्यक्तियों को छोड़ के, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन से पैसा कमाता है वो ये डिडक्शन नहीं ले सकता है। इसके अंदर लिमिट क्या है? इसके अंदर लिमिट है 100% ऑफ डोनेटेड अमाउंट, ठीक है। और यदि आप डोनेशन कैश से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये अर्थात ₹10,000 तक का ही डिडक्शन मिल सकता है अगर आप कैश में डिडक्शन करते हैं। अदरवाइज़ आपको 100% डिडक्शन तक मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 80GGB, ये है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये डोनेशन नहीं है, ये है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। और सेक्शन 80GGB जो है वो अवेल कर सकती है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़, ठीक। इसमें डिडक्शन के तौर पे क्या मिलेगा कंपनी को? जितना भी वो अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करेगी उसका 100% कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिडक्शन में मिल जाएगा। और यदि कोई कंपनी कैश में कंट्रीब्यूशन करती है पॉलिटिकल पार्टी को तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। 80GGC, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है आपके 80GGB की तरह, बट यहाँ पे बस फ़र्क ये है वो कंपनी के लिए था 80GGB, और 80GGC जो है वो कंपनी के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी सेम तरीका है, मतलब सेम यहाँ पे भी क्राइटेरिया है, 100% ऑफ द कंट्रीब्यूशन यू विल गेट फॉर डिडक्शन। और यदि आप कोई भी कंट्रीब्यूशन कैश में करते हैं तो वो डिडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आप कैश में कुछ भी कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 80IA, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो आपके हाईवेज, रोड्स, किसी से भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य है, तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो इस काम में एंगेज्ड है वही इसे अवेल कर सकती है। अब क्राइटेरिया क्या है, लिमिट क्या है? तो लिमिट है 100% ऑफ द प्रॉफिट। जितना भी वो पूरा प्रॉफिट कमाएंगी इस काम को करने के बाद, उसका पूरा 100% ऑफ द प्रॉफिट वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आउट ऑफ 15 ईयर्स बिगनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बड़े अच्छे से मैंने लास्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो मेंशन कर दिया इस चीज़ को। तो 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक 100% प्रॉफिट को वो डिडक्शन के तौर पे ले सकती है, ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जो इस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 80IAB। ये सेक्शन है प्रॉफिट एंड गेन्स टू SEZ डेवलपर्स। अब SEZ क्या होते हैं? तो SEZ का मतलब होता है आपके जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। ठीक, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जितने भी हैं आपके, तो भाई ये वाला जो डिडक्शन है ये भी सिर्फ SEZ ही अवेल कर पाएंगे। ठीक है, और क्या लिमिट है? 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे बात ये है कि वहाँ पे था, इससे पहले वाले में था फ्रॉम आउट ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फ्रॉम ईयर इन विच SEZ हैज़ बिन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस डेट को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट उस SEZ को नोटिफाई कर देगी, उस डेट से आप अवेल कर सकते हो फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन IAC। ये भी सेक्शन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर अभी स्टार्टअप्स की एकदम लाइन लगी हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। तो ये जो 80IAC है, ये डिडक्शन जो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि एलिजिबल स्टार्टअप्स है, तो वो अवेल कर सकते हैं। अब इसको कौन अवेल कर सकता है? तो कंपनीज़ और LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो। और इसके अंदर क्राइटेरिया जो है डिडक्शन का वो कुछ इस प्रकार से है कि 100% ऑफ द प्रॉफिट, जितना भी वो प्रॉफिट कमाएंगे पूरा डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब आउट ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट। जिस दिन कमेंसमेंट मतलब जब स्टार्ट हुआ था उनका स्टार्टअप। ठीक है, तो उस डेट से 7 साल का इनका ड्यूरेशन रहेगा। उस 7 साल के अंदर 3 साल में ये 100% अपना प्रॉफिट का डिडक्शन यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80IBA। 80IBA जो है वो है प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेता है या हाउस डेवलपर है, वो इन काम में है, तो वहाँ पे वो जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे अपने इस काम से, वो 100% प्रॉफिट इनको डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80IC। थोड़ा अच्छा सेक्शन है, थोड़ा डिटेल में भी है, और क्वेश्चन बनने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले ये न्यूज़ में बहुत बना हुआ था, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को कह लेंगे इनॉग्रेट किया हुआ है। इसलिए चांसेस हैं कि ये सेक्शन बन सकता है क्योंकि ये सुर्खियों में थे। तो ये है सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिडक्शन की लिमिट है वो इस प्रकार से है। सिक्किम में 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश के अंदर सेम 100% प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। अब सुनेंगे 100% प्रॉफिट पे डिडक्शन ले सकते हैं लोग हिमाचल प्रदेश में, बट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। फिर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका सिर्फ 25% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फिर 30% इन केस ऑफ कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अंडरटेकिंग है, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो क्राइटेरिया 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 ईयर और 25% 5 साल ख़त्म हो जाने के बाद 25% प्रॉफिट में इनको डिडक्शन मिल जाएगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन कंपनी के केस में 30% ही डिडक्शन मिल पाएगी, अवेल कर पाएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी इसको छोड़ के जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रहेंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया सिक्किम की तरह सेम है, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 80 ID ये बताता है हमें प्रॉफिट ऑफ होटल्स एंड कन्वेंशन सेंटर्स इन सर्टेन एरियाज़, ठीक है। तो होटल्स आप समझते हैं, कन्वेंशन सेंटर्स आप समझते होंगे, बहुत सारी बिजनेस मीट्स होती हैं जिन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। बहुत सारे देश, बहुत सारे प्रदेश, कभी कभी नेशनल लेवल पे होगी तो बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं, कन्वेंशन होती है। तो कन्वेंशन सेंटर्स, तो इसे अवेल करने के लिए आपको इस बिज़नेस में होना ज़रूरी है। होटल और कन्वेंशन सेंटर का बिज़नेस होना चाहिए और ये लोग डिडक्शन के तौर पे 100% ऑफ प्रॉफिट को डिडक्शन में ले सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 80 IE, सेक्शन 80 IE हमें बताता है अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर है, वहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में जैसे नॉर्मल अभी अपने ऊपर पड़ा, बिल्कुल वैसी है, 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 80G से लेके 80I तक, IE तक जितने भी डिडक्शन थे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये जो वीडियो है वो उसमें काफ़ी सारे सेक्शन मैंने सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी सेक्शन छूटने ना पाए। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं पुरानी वीडियो की लिंक छोड़ रहा हूँ और हो सकेगा तो ऊपर आई बटन पे भी छोड़ दूँगा पुरानी वीडियो की लिंक, तो आप उसको ज़रूर देखें। और आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, मतलब ये डिटेल्ड में थी, आपको और डिटेल में चाहिए कि एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फीडबैक देना चाहते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक छोड़िए। और इसकी थर्ड पार्ट कल ही आ जाएगी जिसमें हम लोग इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 80 JA से और ख़त्म कर देंगे 80U पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और अगर आपने हमारे चैनल कॉमर्स की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और ये वीडियो आपके फेलो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स या जिनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है उनको ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको ब्रेक करके पार्ट्स में ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक बार मैं अगर वीडियो में डाल दूँगा आपके लिए खुद पढ़ने के लिए बोरिंग हो जाएगी वो चीज़। और जैसे ही मैं थर्ड पार्ट इस वीडियो का ओवर करूँगा तो वहाँ पे मैं मेक श्योर करूँगा कि एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जिससे कि क्या होगा, आप वो PDF डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आई है और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक छोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।